ओम शांति। ओम शांति। चलो, बाप समान बनने के लिए क्या हमारी बुद्धि एक बाबा में ही निरंतर लगी रहती है? आपको मिला है ना ये कि हमें ब्रह्मा बाप समान जीना है, जीना है। आप इस बात को समझते हो? ब्रह्मा बाप समान हर एक्टिविटी जीना है। जब ब्रह्मा बाबा आपकी बुद्धि में आएगा, वो भी एक तरह की याद की यात्रा है जनवरी मास के लिए। ओके, तो आपको दिन के अंदर ब्रह्मा बाबा कितनी बार दिखा, रात को काउंट जरूर कर लेना। कहां पे मिस किया, कहां पे अपनी पर्सनैलिटी ब्रह्मा बाबा से डिफरेंट आपने निकाली। बात समझ आ गई? नौकरी वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, या घर में कामकाज करने वाले, जो घर में अपना कार्य करते हैं, वो भी जब वो खाना बना रहे हैं या खाना खिला रहे हैं, जज्बात कैसे हैं? ब्रह्मा बाबा के खिलाने के जज्बात बहुत ज्यादा, बहुत उद्गार थे उनके अंदर। तो आप जब किसी को परोस रहे हो तो आपके अंदर की फीलिंग कैसी है, ये उस समय खाना बनाते, खाना खिलाते माताएं बहनें ध्यान रखें। और बाप दादा ने हमेशा हमें मीठा बोलना सिखाया, आर्ग्यूमेंट करना नहीं सिखाया, जिद नहीं करनी है, सिद्ध नहीं करना है अपने आप को। अगर आप राइट हो तो ड्रामा आपको राइट सिद्ध कर देगा ना। आप काय को चिंता करते हो, जिसकी वजह से आपका जिद्दी बना खत्म होएगा। क्योंकि इंसान जिद तभी करता है जब उसको लगता है कि आज के बाद सारे मुझे गलत समझने लगेंगे। आप एक निश्चय रखो बाबा पर, ड्रामा पर। अगर आपने गलती नहीं की है, फिर भी आपकी गलती निकाली जा रही है, तो आप उसको ड्रामा पे छोड़ दो, लेकिन उस व्यक्ति के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि उसको उस बातों का एहसास नहीं। ये भी उन 17 पॉइंट में लिखना, क्योंकि अमृत वेले से लेकर रात्रि तक इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको। उठने में जब भी उठना हो, इसके लिए एक पॉइंट है कि आपकी नींद पूरी हो चुकी है। आप एक योगी हो, भोगी नहीं हो, जो आपको 8 या 10 घंटे की जरूरत है। समझे? दिन में अगर आपको 15 या 20 मिनट रेस्ट करने का मौका मिलता है, तो उसमें भी आप अपने को एक संकल्प देना कि मेरी नींद पूरी हो गई। समझे? होता क्या है, जैसे 3-4 दिन आप अमृत वेला करने अपने को अलर्ट करके, क्योंकि जल्दी उठना पड़ता है। एक है अपने घर में बैठ के करना, तो 3:30 बजे उठे, नहाए धोए और वैसे ही बैठ गए, मुंह और धोया बैठ गए, और सारे 45 मिनट हमने कोई भी एकाग्रता से अपने लिए कुछ भी अचीव नहीं किया। सबसे पहले आप प्लानिंग बनाइए कि अभी अमृत वेले, तो जो भी घर में होंगे, जो घरों में होंगे आप सब, आप 4 बजे से लेके 4:10 तक वॉक करेंगे और प्लानिंग बनाएंगे कि इसके बाद 30 या 35 मिनट मेरे को क्या करना है, और फास्ट अपने दिमाग को चलाना शुरू करेंगे अच्छी थॉट्स में। अगर ये नहीं चलाएंगे, अगर आपका माइंड नहीं चल रहा अच्छी थॉट्स में, तो कुछ ना कुछ सारे दिन में अपने लिए पॉइंट सॉलिड इकट्ठे करें, या कोई ऐसा इंसिडेंस याद करें जिससे आपको थोड़ा सा भय लगाओ। पॉइंट्स दे रहे हैं आपको। नींद के बारे में कभी भी ऐसा संकल्प नहीं करना कि तू बीमार हो जाएगा या तेरी तबीयत ठीक नहीं है, सारा दिन इफेक्ट हो रहा है। ये सोच आते ही आप एक कमजोर पर्सनैलिटी साबित हो जाओगे। आप उन लोगों को देखो अपने माइंड में, ब्रह्मा बाबा को तो आप देखते ही आए हो। ब्रह्मा बाबा को हम कई बार कहते हैं हम उन्हें नहीं कर सकते इस मामले में, क्योंकि वो बहुत अनुभवी थे। तो आप उन हाईएस्ट अथॉरिटीज को देखो जिनके सिर पे कोई जिम्मेवारी होती है। आप ही की तरह इंसान है वो भी, तो वो अपनी जिम्मेवारी के चलते अपनी नींद का त्याग करते हैं। तो आप तो उनसे भी बड़े जिम्मेवार हो। सारी दुनिया आपकी वेट कर रही है कि आप कुछ ऐसा करो जिसके आधार पर उनका उद्धार हो जाए। आप अपने लिए जी रहे हो, अभी दूसरों के लिए आपको जागना है, तो क्या आप जाग नहीं सकते? कई बार व्यक्ति अपने लिए नहीं जागता, दूसरे के लिए जागता है। कईयों के अंदर ऐसे संस्कार होते हैं जो अपने लिए ना करके दूसरों के लिए करने की चाहना होती है। तो उस पॉइंट को भी याद करो कि मुझे अपने लिए तो जीना ही है, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी दूसरों के लिए ऐसी बनानी है जिससे उनके ऊपर यह असर पड़े कि भगवान जब बनाता है तो ऐसा नकाशी ऐसी करता है। एग्जाम्पल बनना है। ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है, प्रैक्टिकल हो सकती है। आपने सबने देखा भी हुआ है।
सिर्फ नींद के लिए आप हमेशा एक बात याद रखना, कभी अपने को यह थॉट नहीं देना कि मैं 3-4 दिन से बहुत जल्दी उठ रही हूं जिसकी वजह से सारा दिन डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं 1-2 दिन अच्छे से सो लूं। ऐसा पॉइंट देकर अपने को कमजोर मत बनाना, ठीक है। आप हमेशा एक ही थॉट देना कि तेरी नींद पूरी हो गई है, और जितनी नींद तेरे को मिल रही है ये कंप्लीट है। कहां थे जी, यहां तो हो गया, देखा लॉस हो गया ना। तो तेरी नींद कंप्लीट हो गई है। अब ये नींद जब कंप्लीट हो गई है तो तू आत्मा कैसे सो सकती है, ठीक है। ये वो पॉइंट है जिसके आधार पर आप फटाफट उठ सकते हैं। और कई बार बात आती है शायद हम जल्दी नहीं कर पाते काम, शायद हमसे हो नहीं पाता है। वो इसीलिए क्योंकि हम अपने दिमाग पे जोर नहीं देना चाहते। हर एक के पास दिमाग है, कौन कहता मेरे पास दिमाग नहीं है। अभी आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाया जाए तो दिमाग से आप कितनी खुराफाते ढूंढ लेते हो। दिमाग तो हर एक के पास है, लेकिन ये सही तरह से इस्तेमाल नहीं होता है। तो आप अपना दिमाग ब्रह्मा बाप समान बनाओ। एक्यूरेट समय पर एक्यूरेट डिसीजन आना चाहिए। तो अगर ऐसा आ रहा है तो आप सोचो आपकी लाइफ में परिवर्तन आ रहा है। और किसी की बातों में मत जाना, आप ऐसे हो इन, ठीक है। ये फिक्स कर लो अपने अंदर कि आप किसी और की बात सुनोगे ही नहीं। जैसे कोई नेगेटिव पॉइंट आपके अंदर डालना चाहता है ना, अरे नहीं ना, ऐसे हो नहीं पाता ना, हमें समझ आती है, शरीर ऐसे है ना, बूढ़े हो गए ना, ये भी नेगेटिव पॉइंट्स है जो आपको बाप दादा की श्रीमत के विरुद्ध लेके जाए पॉइंट्स। उन पॉइंट को ना तो सुनना है ना ही दिमाग में लेकर आना है। जो पॉइंट आपको कमजोर बनाए उन पॉइंट्स को आपने बोलना ही नहीं है। कुछ समझ में आया? कितना समझ में आया? ये नहीं कहा जाता, हम ऐसा नहीं कहना चाहते कि आप सुबह से लेकर रात तक योग करो, बैठ गए समाधि लगा के। समाधि नहीं लगानी है, अंदर एक समाधि लगानी है जिसके आधार पर आपको बाप दादा को ही देखना है, बस, और कुछ नहीं। माना फिक्स कर लो यही वाला कार्य हमको मिला हुआ है। ओके ओके, डन, बिल्कुल क्लियर। क्योंकि जनवरी मास एक ऐसा मास साबित होना चाहिए जिसमें आपकी कोई भी कमी कमजोरी है भाग गई।